नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर, अपनी बात एक बार और हो चुकी है। खुशबू अग्रवाल बोल रही हूँ सर मैं। बताइए। जी, जी। आज मैंने सर एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न सा हुआ मुझे, ऐसे कि आज आपने लिखा था ना उसमें कि शिक्षा मित्रों को तीसरा मौका फिर नई भर्ती में। हम्म। हाँ, तो सर तीसरा मौका या फिर उनको सर वर्षवार नियुक्ति में मतलब इंक्लूड किया जाएगा? पहले आप अपना परिचय दें, आप शिक्षा मित्र हैं? नो, 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 मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मैं बीए टेट 2011 हूँ सर। अच्छा अच्छा, फिर शिक्षा मित्र के बारे में बात करी थी ना, इसलिए पूछना पड़ा। नहीं, नहीं, तो समायोजन तो सर वो जो मतलब वर्षवार जो नियुक्ति मिलेगी सबकी, सर हम्म। उसमें तो बीएड टेट 2011 है या जो भी हैं, जो बीएड टेट 2011 कर रखे हैं या शिक्षा मित्र हैं, वो भी 2011 जो मतलब पास आउट हैं, आप सबका साथ में ही होगा ना? आप या आपके फैमिली में कोई शिक्षा मित्र तो नहीं है ना, ये नहीं, कंफर्म। नहीं, नहीं, नहीं सर, मेरी अच्छा, फैमिली में कोई नहीं है तो सर मतलब एक्चुअली। मैं तो तो राजस्थान में आपको बताया था ना जॉब कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड राजस्थान में ही हैं अभी। अच्छा अच्छा। जी, देखिए, जी, बहुत बार हम बहुत लोगों से चर्चा की, हो सकता है पिछली बार आपसे बात हुई तो आपको भी बताया हूँ, फिर से बता दे रहे हैं। जी, जी, अ, हमारा जो संविधान है जी, उसमें एक समवर्ती सूची है, जी, जी। उसके बारे में जानती हैं? सर समवर्ती सूची मैंने पढ़ी तो है अभी बिफोर, मतलब मेरा रहता है ना, मैं स्टडी के टच में रहती हूँ, तो मैंने एड्स वगैरह की बुक पढ़ी थी सर अपनी, इसमें पॉलिटी पीछे दे रखी है ना। हम्म। और उसकी तो मैंने पढ़ी थी, बट मैं रिकॉल करूंगी, मैंने नोट्स बना रखे हैं तो अच्छा, डेफिनेटली मैं रिकॉल कर जाऊंगी। चलिए तो उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, बुक उठा जी, करके रिवीजन कर लीजिएगा। जी, जी, तो कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जी, जो सिर्फ केंद्र सरकार अगर करे तो मैनेज नहीं हो सकता, या सिर्फ राज्य सरकार करे तो मैनेज नहीं किया जा सकता। जी, 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 तो जी, उसमें दोनों को जो है कुछ न कुछ कार्यभार दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। जी, तो शिक्षा विभाग को भी जो है जी, केंद्र सरकार भी देखती है, राज्य सरकार भी राज, देखती जी, है। जी, हम्म, तो जब ये सर्व शिक्षा अभियान अटल जी की सरकार में सन 2000 के आसपास या 1999 में शुरू किया गया था, जी, जी, तो ये केंद्र सरकार लेकर के आई थी कि हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोले जाएंगे स्कूल गांव को गांव लेके, में। फिर जी, उसको 5 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर कर दिया गया। जी, तो ये केंद्र सरकार की योजना थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। जी, लेकिन जो स्कूल गांव गांव खुलने थे ये हर राज्य में थे। जी, तो बजट केंद्र सरकार दी, प्रावधान सारा नियम कानून बनाना सिस्टम तैयार करना केंद्र सरकार ने किया। जी, केंद्र सरकार ने बजट दिया राज्यों को, राज्यों जी, को जो जैसे आदेश हुआ वैसे करना था। तो बजट देती है केंद्र सरकार, जी, सारे चीजें वहां करती है केंद्र सरकार। उसके बाद जी, हैंड ओवर हो जाता है राज्य सरकार को, भैया अब इसके बाद आप देखिए। आप देखें, हाँ, तो स्कूल तो बना दिए गए, जी, वहां पर पहली जो भर्तियां हुई पहली बार, तो वो भी जी, केंद्र सरकार अपने थ्रू कराई, क्योंकि पूरे भारत में करना था। जी, 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 तो आज भी जब कुछ नया होता है, केंद्र सरकार कुछ नया लेकर आती है, तो जी, पहले तो शुरुआत वही करते हैं। जी, जी, तो अभी सभी राज्यों में एक योजना चलाई गई, हर कक्षा के लिए अलग कमरा। तो केंद्र ने बजट दिया, हाँ, सभी अपने राज्य यूपी में सरकारों ने, हुआ है, हाँ। हाँ सभी राज्यों ने अपने यहाँ कमरे तैयार कराए, यूपी में भी हुआ है। सर यूपी में तो बहुत अच्छे से हुआ है एक्चुअली, मेरी भी फ्रेंड है एक, हम्म वो प्राइमरी में शिक्षक है हम्म और एक्चुअली वो 2008 में उसने बीटीसी कर लिया था। हम्म और सर जर्नल वालों का थोड़ा आपको मालूम है, मेरिट हाई जाती है, ऐसे हम्म नंबर मेरे मार्क्स मेरे ज्यादा हैं उससे, हम्म बट वो आई थिंक एससी या ओबीसी में आती है सर। हम्म तो उसका तो हो गया था बीटीसी में सिलेक्शन, हम्म। मेरिट पे होता था, मेरा नहीं हो पाया था। तो वो खुद बता रही थी कि इतना अच्छे स्कूल हो गए हैं अब कि अब मन करता है जाने का। हाँ, तो पहले, केंद्र सरकार लगातार जो है जब से 2014 में ये गवर्नमेंट आई है, जी, जी, लगातार शिक्षा पर बजट बढ़ा रहे हैं। आप गूगल करके चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, हर साल बजट बढ़ रहा है शिक्षा पर, जी, नई नई जी, चीजें जी, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जी, 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 वही तो सर बजट का ही वेट कर रही हूँ। अभी आने वाला है आने ना वाला है सर। बस। आज 19 हो गया, 2 दिन और, हाँ जी, 30 दिन आ जाएगा 22 को। तो हम्म, हर कक्षा में शिक्षक योजना आने वाला है एक। जी, जी, ये केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लेकर आई है, जी। उसको जब आप पढ़ेंगी तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ सर, अपने उसमें बीएड ही है, मैंने पढ़ा उसको और आपके वीडियोस भी मैं कंटिन्यू देखती रहती हूँ। हम्म हालांकि मेरा तो क्या रहता है सर, मॉर्निंग स्कूल जाती हूँ, साइंस की हम्म टीचर हूँ हम्म और राजस्थान में ज्वाइन कर रखा है, साइंस एंड मैथ रहता है मेरा। हम्म मैथ
और तो वो लेती हूँ, फिर उसके बाद जैसे स्कूल से आती हूँ 1 आवर का रेस्ट, खाना पीना, हम्म। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग क्लासेस आने लग जाती हैं। अच्छा नाइट अच्छा। में 1 आवर नियर अबाउट लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। सर हम लोगों की नॉलेज अच्छी रही है। अब मेरी डॉटर 9th में है, वो कोई कोचिंग नहीं कर रही है, अब मैं उसको अच्छा मैथ में हेल्प कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। 9th का हेल्प सर मैंने कब से मैथ नहीं किया होगा हम्म। ना। अब मैं उसको सोल्यूशन बता देती हूँ कि हाँ बेटा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऐसा है, इसलिए इसको चलिए ऐसे करिए। हाँ बढ़िया है, नॉलेज है तो भी बच्चों को ट्यूशन देने की क्या जरूरत है, खुद ही घर में आप उनको हैंडल कर ले रही हैं। जी जी अच्छी जी चीज है। तो ये अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है उसके तहत क्रमशः धीरे धीरे गवर्नमेंट नई नई चीजें करती जा रही है। जी 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 जैसे ही वो घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना की, जी। तो सभी राज्यों में करेंगे, तो राज्य करना तो हाँ फाइनली राज्य को, लेकिन बजट तो केंद्र देगा। हाँ, वही बजट का तो ही वेट कर रही हूँ सर मैं। मुझे लग रहा है इस बार बीएड अपना जल्दी वैलिड होने वाला है, अंदर से इंटीमेशन आ रहा है कि अब तो होगा ही होगा, न्यू वैकेंसी आने से पहले मुझे लग रहा है हाँ, होगा। उम्मीद पूरी है, नई भर्ती आने से पहले, नई वैकेंसी आने से पहले हो जाएगा। जी जी तो जी एक एक मिनट बस ये कंप्लीट करने दीजिए, बात पूरा सुन लीजिए। जी 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 तो वो जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है वो केंद्र सरकार लेकर के आएगी। जी लेकिन जब तक ये चीज नहीं शुरू हो रहा है, जी तब तक जो है जो राज्यों के पास जो कुछ भी है, जो उन्हें अधिकार मिले हैं, जो जी उनकी अथॉरिटी। जरूरतें हैं, जो वो मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट तो उनके हाथ में है, उतना जी जी उतना जी तो वो जी करेंगे ही। बिल्कुल सर। अब ये बताइए, आपके घर अगर कोई आता है कि हमारे यहाँ विवाह है, आपको निमंत्रण दे रहे हैं, या कोई आता है जी कि बर्थडे है, इस तारीख को आना है, जी जी निमंत्रण जी देते हैं, तो जिस दिन उन्होंने कार्ड दिया और जिस दिन उनका प्रोग्राम है, जी क्या उस बीच आप खाना पीना बंद कर देंगे, अब चलेंगे सीधे वहीं बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे? नहीं सर, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कैसे? होता, अपना डेली का तो खाना पीना करेंगे ही। बिल्कुल करेंगे सर। हाँ, उस दिन का प्रोग्राम थोड़ा चेंज कर लेंगे कि भाई जो है आज हाँ शाम को वहाँ प्रोग्राम है, ठीक है, आज शाम का हाँ भोजन नहीं बनेगा, आज वहीं चल के खाया जाएगा। जी 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 ये उस दिन होगा। जी। हाँ हम्म। जिस दिन अपना। हाँ, या फिर अगर वहां जा भी रहे हैं और पता है कि वहां पर देर होगा और मेरा खाना खाने का टाइम ये है, वहां देर जी होगा खाना पीना में और हम जी जी जल्दी खाते हैं, तो ये होगा भाई थोड़ा सा खा के चलते हैं, वहां पर भी थोड़ा बहुत खा लिया जाए, लेकिन घर से खा के निकले वहां टाइम होगा, भूख लग जी जाएगी। जी तो जी जी। जब केंद्र को जो चीज करना है तब तक राज्य सारी चीजें बंद तो नहीं करेंगे। हाँ तो बिल्कुल सर। राज्य जब शुरू में विद्यालय खोले गए, उनको जितने भी वहां पर अप्रूवल मिले, शिक्षकों जी के पद जो अप्रूव्ड हो गए, तो जी उनमें कोई रिटायर हो रहा है, किसी जी। की डेथ हो रही है, हाँ सर। कोई छोड़ करके चला जा रहा है किसी कारण से, जी तो जो भी पद खाली हो रहे हैं, उन पे अब भर्ती। तो वो राज्य सरकार को ही आगे भरना है। जी जी तो जी इस कारण से आप कभी भी देखिएगा, जब राज्य सरकार का बजट आता है या राज्य सरकार आंकड़े देती है, तो उन जी जी। आंकड़ों में अलग अलग जिक्र होता है अक्सर। हाँ सर बिल्कुल। अगर अगर सिर्फ वो राज्य की बात कर रहे हैं तब तो सिर्फ राज्य का दिखाएंगे, लेकिन अगर वो पूरे की बात कर रहे होंगे तो वहाँ राज्य का अलग दिखाते हैं और केंद्र जी का अलग 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 नाम से है, वो दिखाते हैं जी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा जी अभियान के तहत, और जी राज्य सरकार के पद जो है वो अलग दिखाएंगे। जी जी तो जी जो राज्य सरकार के पद हैं, जो जी रिटायर होने से या अन्य किसी कारण से उसका खाली हुए, वैकेंसी। तो हाँ उस पर 45,000, 50,000, 80,000 जो भी हल्ला होता रहता है, चर्चा जी होती जी रहती है, जी जी वो जी भर्ती राज्य सरकार को निकालना है। जी। तो वो राज्य सरकार तो फ्री है, कभी भी निकाल सकती है। हाँ लेकिन बिल्कुल सर। फिलहाल यूपी में गवर्नमेंट जो है वेट कर रही है, एक तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है नया नया बना है, सचिव वहां पर हाँ चयनित होना है, और जी उनको भी पता है कि बीएड का बजट आना है, तो हो सकता है उसके वजह से भी थोड़ा हाँ डिले वेट कर रहा कर। हूँ। जी 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 तो जो भी 45,000, 50,000, 51,000 जो भी भर्ती आएगी, जी 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 तो वो अलग है, वो तो जी राज्य हाँ सरकार करेगी। और जो जी। हम बताते हैं वर्षा नियुक्ति, वो केंद्र वो केंद्र सरकार की सरकार। योजना है, वो अलग है। जी जी जी। ये चीज क्लियर हो गया, दोनों अलग अलग है। हाँ अब सर। अब वर्षवार नियुक्ति जब तो नहीं हो रहा है, शिक्षा मित्रों का भी उसमें होना है, बीएड वालों का भी होना है, जी अन्य जी का जी भी होना है, तो जी राज्य सरकार कोई चीज लेकर आ रही है तो उस पर अलग से बात हो रही है कि शिक्षा मित्रों को जो है 2 बार मौके मिल चुके हैं, ये आ रहा है, हाँ तो तो तीसरा उनके वाला। लिए ये थर्ड हो गया ऑप्शन। इसके जी पहले जी दो जी। ऑप्शन मिले थे ना उनको। हाँ हाँ सर, उसमें चयनित तो भी हुए हाँ, कई वो शिक्षक चयन, हैं। हाँ, 15,000 के आसपास हुए हैं। जी 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 तो जब 69,000 भर्ती में थोड़ा विवाद भी हुआ था, तो जी सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्बली जो है कहा भी था, लिखित में तो जी नहीं कहा, लेकिन वर्बली उन्होंने कहा कि इनको एक मौका और दे दीजिए। जी 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 तो उम्मीद यही किया जाएगा कि अगली जो भी भर्ती होने वाली है, तो जी इनको एक मौका इसमें भी अलग से मिल जाएगा।
जी और जी बाकी हम जो बताते हैं वर्षवार नीति या शिक्षा मित्रों के लिए जो कुछ बताते हैं वो सब तो केंद्र सरकार जब जो है घोषणा करेगी उसके बाद, अभी बजट आना है और अभी जी नई नई सरकार का गठन हुआ है, भले 5 साल वो थे और दोबारा आए हैं, जी 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 लेकिन वो जो 5 साल थे उसमें 5 साल का प्रोग्राम उन्होंने बनाया। जी। अब ये जब 5 साल के लिए फिर से आ गए हैं, हाँ तो एक तो इसमें भी लोगों को डाउट है कि 5 साल ये रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो है जोड़ तोड़ की सरकार है, हाँ गठबंधन वाली गठबंधन है, है, हाँ तो थोड़ा सा गठबंधन लोगों राज। को डाउट भी है। जी जी जी। खैर, इस वजह से लोग नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं कि इस बार पता नहीं क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं गठबंधन टूट ना जाए, और मीडिया वाले भी नेगेटिव न्यूज खूब फैलाते रहते हैं। हाँ सर, उनका तो ये काम यही है, जिसका अच्छे चल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे पहले बीजेपी का बहुत अच्छा सीट था तो उनको ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे थे। अब हम्म, थोड़ा सर वो है ही, लोग जाते हैं वही है जिसका ज्यादा वो हम्म। है उसको ज्यादा तो इम्पोर्टेंस। अभी 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 जस्ट हमने एक जो है ऑडियो डाला है, आप उसको भी सुनिएगा। जी जी। जरूर से सुनिएगा वो। हाँ बिल्कुल सर। उसमें हमने थोड़ा सा शुरू में एक्सप्लेन भी किया है जो बातचीत हुई उसके बारे में। अच्छा वो अच्छा जो अच्छा। महिला हैं, लास्ट में मेरा निष्कर्ष ये रहा कि ये फ्रस्ट्रेट होकर के, वो भी 2011 की हैं, अच्छा ये अच्छा अच्छा। फ्रस्ट्रेट हो करके जो भी जी परिस्थिति उनकी हो जैसी भी हो, जी फ्रस्ट्रेशन जी में इन्होंने चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया, चाहे जिसको भी दिया हो। जी 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 जी। अब जब व्यक्ति किसी को वोट कर रहा हो तो उससे उम्मीद भी जोड़ लेता है, सही और बात है जिसके सर। अगेंस्ट कर रहा होता है उससे नाखुश होता है। बिल्कुल तो सही बात है। उनकी, उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हमें अनुमान हमने लगाया कि जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़ करके किसी और को वोट दी हैं, जिस जी सोच में जिस कारण से वोट दी वो जी चीज हो नहीं पाया। जी जी तो जी इनका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है और बढ़ गया, और जी बढ़ जाने के बाद अब मेरे पास वो फोन करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले थे। जी 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 तो जी। सुनिएगा, पूरी ऑडियो नहीं डाले हैं। सुनेंगे सर, हाँ बिल्कुल सुनेंगे सर। फ्रस्ट्रेशन वाला काम क्या, अपने को काम करना है। हम्म। ठीक है, टाइम जब आएगा तब मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम ये जो टाइम हमारे पास है उसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, बस हम वही है। बिल्कुल, और एक चीज हम हमेशा कहते हैं, ना हम किसी की नौकरी को रोक सकते हैं, ना हम किसी को हाँ नौकरी दे दिला सकते हैं। सकते, सही हम बात है कुछ भी सर। नहीं, हम सिर्फ जो चीजें हो रही हैं, हाँ हाँ। कुछ लोग समझ जाते हैं अखबार वगैरह देख करके, कुछ लोग जी जो जी है अखबार वगैरह नहीं देखते हैं, या कुछ चीजें आती हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो लोग मेरे पास फोन करते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लिए, जी 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 मेरी जानकारी में जो कुछ है हमने बता दिया। अब जी। उससे अगर उन्हें समझ में आ गया, संतुष्टि मिल गई तो अच्छी बात है, बस हम तो इतना ही करते हैं, एक तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ सर अब बिल्कुल। उनका फ्रस्ट्रेशन हमारे पास आकर के निकालना, इसका कोई जी मतलब तो है नहीं। नहीं, सही उनकी बात है। लाइफ है, इतना कॉमन सा चीज है कि भाई लाइफ मिली है जीने के लिए, और जीने के लिए सही, आज के टाइम में कुछ भी करना है, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, अब अगर सही कोई बात है ये सर। सोच रहा है कि सरकार से ही हम पैसा लेंगे, नौकरी हम बीएड कर लिए हैं, हमारी नौकरी लगनी ही चाहिए, उसी हम कमाई से जो है अपनी हम्म। जो है सारी चीजें जरूरतें पूरी करेंगे, तब तो फिर जब तक नहीं मिलेगी नौकरी वो परेशान ही रहेगा। परेशानी रहेगा, सही बात है और सर। नहीं तो जिसको लग रहा है कि जो है हम कर सकते हैं, हमारे अंदर दम है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है और आगे निकल रहा है और बढ़िया हाँ पैसा बिल्कुल कमा सर, रहा है। बिल्कुल सही बात है अगर सर। इन इन लोगों के जैसे कि हमने बीएड कर लिया है, सरकार ने क्यों हमें बीएड करा दिया जब उसको नौकरी नहीं देना था, क्यों बीटीसी करा दिया नौकरी जब नहीं देना था, अगर ऐसे लोग सोच लें सही तब बात तो है सर। सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, सही बात है। इन लोगों को इतना अकल नहीं है कि अगर 10 लाख लोगों नहीं, ने बीएड। प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में भी सर इनकम अच्छी है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आपका इनकम है। और मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स अच्छी इनकम कर रहे हैं और नॉलेज है, अगर ऐसे टीचर अपने गवर्नमेंट में आ जाए तो सर बहुत ऊपर जाए। एक्चुअली यही तो गवर्नमेंट में आते ही वही प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं करना है, ये है। यही तो प्रॉब्लम है, आपने जो कहा, अगर जी। अच्छे हैं, पहले तो ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनको पता नॉलेज है, होना जरूरी है सर। इनको पता है कि हम जो है हाई स्कूल इंटर घर बैठ करके, महिलाएं हैं तो घर बैठ करके, पुरुष हैं जी तो वो जो है बस एग्जाम जा करके नकल वकल से जुगाड़ से पास कर लिए, या जी रट्टा 2 दिन का रट्टा मार करके लिख करके आए, जी हासिल जी कर लिए। इसके बाद जो है जैसे भी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कर लिए, जी फिर जो है वैसे ही बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी कर लिए किसी तरीके से, पढ़ाई तो इन्होंने ठीक से किया नहीं। अब जब जी गवर्नमेंट नौकरी, पहले तो मेरिट पे हो जाता था लेकिन हुआ जी। नहीं, हाँ तो हाँ अब इनको जो है गवर्नमेंट जॉब की इच्छा थी वो हुआ नहीं, प्राइवेट में जी जाने लायक रहे नहीं, और जा भी रहे हैं तो 2-4 हजार 6 हजार रुपए मिल रहा है, तो जी। हाँ उसमें वहाँ इनका पर। काम नहीं चल रहा है। अब इन्होंने हम्म, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, तो इनको ये नहीं है कि ठीक है भाई हमें यहाँ पर स्कूल में पैसा नहीं मिल पा रहा, हम यहाँ अच्छा नहीं कमाई कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी कपड़े की दुकान पर चले जाएंगे वहां पर 10 हजार 15 हजार वो भी दे रहे हैं, लेकिन जी वहां नहीं जाएंगे। किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर ले, वहां भी 10 हजार 15 हजार दे रहे हैं, वहां पर बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है प्राइवेट जी जो छोटे स्कूल है उनकी तुलना में। ठीक है, जी स्कूल में जी आप नहीं अच्छे स्कूल जा पा रहे हो। अच्छा, एक चीज जी और है,
चाहे जी महिला हो या पुरुष, कुछ लोगों ने ये बना रखा है कि भैया हम तो दौड़ेंगे लेकिन हमारे पैर में रस्सी जो बंधा है उसे खोलेंगे नहीं, यानी कि हमें पैसा तो बढ़िया चाहिए, स्कूल बढ़िया चाहिए, लेकिन हम घर से दूर नहीं जाएंगे। हाँ, वो भी सर सही ये सब बात भी है। प्रॉब्लम है, इधर उधर जाने को नहीं तैयार हैं। और जी जी अच्छे स्कूल हैं लिमिटेड कम है, कंपटीशन जी ज्यादा जी। है, अच्छे लोग जो हैं वो ले रहे हैं वहाँ। सही है सर। अभी बीच में सर हम लोग भी कानपुर शिफ्ट हुए थे, मेरे हस्बैंड ने कानपुर जॉब ज्वाइन किया था, तो वहां पर हम्म। महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल है हाँ सर, हाँ हाँ। है ना सर। तो वहाँ फिर पहुंचे तो सर जॉब तो करते नहीं थे, मतलब प्राइवेट जॉब थी, तो वहां पहुंचे, डेमो वगैरह दिया, इंटरव्यू डेमो वगैरह हुआ, फर्स्ट हम्म टाइम में सिलेक्शन हो गया, और फर्स्ट टाइम में मतलब हम्म। अच्छी मतलब सैलरी ऑफर हो गई। ऐसा नहीं है सर, सैलरी अच्छी ऑफर हो जाती है, और बट फिर क्या हुआ, इन्होंने 3 मंथ्स में रिजाइन दे दिया, वहां नहीं सूट किया, फिर अच्छा, वापस हम लोग इधर आ गए। चलिए तो फिर कोई बात। यहाँ ज्वाइन किया जब, तो सर नॉलेज है आपको, डेमो अगर आपका अच्छा जा रहा है, नॉलेज अच्छी है, तो सर टाइम नहीं लगता है, किसी की कोई सोर्स की जरूरत नहीं होती सर। विद इन 2 डेज के अंदर में मैंने जॉब यहाँ पे ले ली थी, मेरे को तीसरे दिन नहीं लगा था सर, शिफ्टिंग के बाद दूसरे दिन के अंदर में। तो यही चीज तो इन लोग को समझ में नहीं आता है कि भाई जितना चीनी डालेंगे शरबत उतना ही मीठा होगा। जब हम चीनी ही नहीं डालेंगे कहाँ से जी मीठा होगा? जब हमारे जी। अंदर वो क्वालिटी ही नहीं होगी तो हमें कैसे कोई पैसा दे देगा ज्यादा? हाँ सर, वही चीज है, प्राइवेट अपने में भी अंदर, अच्छी। हाँ अपने जी अंदर इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं रहे हैं कि हम चले कंप्यूटर भी सीख लें, हम थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहीं कर लें। कितना टाइम लगेगा कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग? अगर सही किसी बात। ने सिर्फ 1 साल दे दिया, 1 साल नहीं 6 महीने भी दे दिया ना कंप्यूटर हाँ, को, स्पीकिंग कंप्यूटर को, के लिए हाँ। ये दोनों चीजें 6 महीने में कोई भी अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखेगा, 6 महीना दे दिया तो। हाँ बिल्कुल सर। और आज के टाइम में चाहे वो स्कूल हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, वहां ये पर अगर किसी को बोलने आता है, इंग्लिश अच्छी है उसकी, बोलने मतलब कम्युनिकेशन स्किल हाँ है, सर, और बिल्कुल बिल्कुल और लैंग्वेज की बात जहाँ आती है थोड़ा सा इंग्लिश को जो है लोग महत्व देते हैं, और इसके बाद सर। फिर कंप्यूटर नॉलेज। नॉर्मल आप सर मार्केटिंग करने ब्रांडेड स्टोर में चले जाएं, देन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग आपकी प्रॉब्लम मतलब प्रॉपर है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है, देन वो समझ जाता है आपको क्या टेस्ट है आपका, आपको क्या दिखाना है। हम्म। सर ऐसा ये चीज मैंने खुद ने नोटिस की है इन चीजों को। अब हम अपनी बात करें सिर्फ, तो जी हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, जी यूपी जी, में हम मैं भी लोग सर पढ़े हिंदी थे। मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, तो हम तो हाँ हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, यूपी बोर्ड से पढ़े थे, और आप भी अग्रवाल हैं, हम भी बनिया केसरवानी हैं। जी जी। तो हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड वो बिजनेस का था। हाँ बिल्कुल सर, हमारा भी बिजनेस का था, जॉब ही नहीं करने दिए बिफोर मैरिज। अच्छा। 2008 में गवर्नमेंट जॉब लगी थी सर, आपको ध्यान होगा 2004 के आसपास वो अपना आया था सर, ये निकाला था इन्होंने, अखिलेश यादव के फादर का नाम, आ, है ना, तो हाँ 2004 में विशेष बीटीसी की भर्ती आई थी। विशिष्ट बीटीसी की भर्ती हम्म, आई थी, तो उसका होते होते 2008 हो गया था। अच्छा 2008 में मैरिज तय हो चुकी थी, वो जॉब छोड़ दिए, पारुल गुप्ता नाम की एक लड़की है, उसको मिली थी जस्ट मेरे अच्छा नीचे, मेरिट पे ही हुआ था सिलेक्शन अच्छा उसका। अच्छा। तो जी अब मेरे साथ क्या हुआ कि हमें जो है टीचिंग में आना ही नहीं था, हमें मतलब जी जॉब में आना ही नहीं था, हम तो बिजनेस जी कर जी रहे थे, और हम हमें लगता है कि हम जब होश संभाले तभी से हम बिजनेस कर रहे थे और अच्छा जी खासा जी कमा रहे थे, बहुत बढ़िया जी चल रहा जी था। किस्मत कुछ ऐसा टर्न ली कि हम जो है बीएड करने निकल गए और फिर इस तरफ आ गए। जी जी जी। और फिर जब बीएड करने के बाद हम जो है हाँ, जॉब मैंने सुना तलाशना शुरू आपका। किए, जॉब तलाशना आप शुरू किए तो बहुत धक्के खाए, बहुत खाए। नवोदय में भी किया आपने, मैंने सुना हाँ, आपका था। तो जिस स्कूल में जाते थे, डेमो लेते थे, सारी चीज़ें, और हम हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। और प्राइवेट स्कूलों का क्या था कि एक ही जगह बड़ा-सा हॉल है, उस कॉर्नर में कई क्लास चल रहे हैं एक ही जगह पर, या गलियारे में चल रहा है अलग, कमरे में चल रहा है अलग जी जी। शोर, और बच्चों हम्म। को मैनेज करना कुछ भी नॉलेज नहीं था हमें, कोई जी जी जी। एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर थे। तो जी। जहाँ भी जाते थे रिजेक्ट हो जाते थे, कहीं पर कहते थे आप यूपी बोर्ड वाले हो, कहीं जाते थे कहते थे नहीं आपकी जो है मेरिट बहुत अच्छी नहीं है, कहीं पर जी जो है जी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, आज भी जी हमारी जी। इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो कोई न ओके। कोई कारण से सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन हुआ वो मुख्य कारण था कि एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप फ्रेशर एक्सपीरियंस है। हो। हाँ, तो हम बार-बार हर जगह यही कहते थे, सर एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब कोई मौका देगा, मौका देगा, सही बात। लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो रहे थे। हम यहाँ तक कि नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में कई जगह जो है बहुत धक्के खाए, रिजेक्ट होते गए। जी जी अब जी दिमाग एकदम खराब कि नौकरी हम उसमें तलाश रहे थे, मिल ही नहीं रहा, धक्के खा रहे हैं, इंटरव्यू जी दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, कुछ नहीं। जी जी जी। लेकिन हमने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, जहाँ नौकरी मिले, जैसे मिले, कोई फ्री में भी पढ़ाने को कह दे ना, तो हम वो भी जी। करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस हमें गेन करना है। हाँ, गेन करना है, तो सही हम है। कंटिन्यू लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और किस्मत भी साथ दी, इत्तेफाक से केवी में हमें मौका मिल गया। मिल गया, हाँ, केंद्रीय विद्यालय में, जी। तो
हमें बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इत्तेफाक से थोड़ा दूर था, थोड़ा क्या ज़्यादा ही जी। दूर था, नागालैंड। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। फर्स्ट मेरी जो जॉब हुई केंद्रीय हाँ। विद्यालय में और यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर नागालैंड में। जी, 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 जी। तो हमने ना दूरी देखा ना कुछ, हमें बस ये दिखा कि हमें करना है जॉब। हाँ, बिल्कुल हम सर। घर भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं। वहाँ जाके इंटरव्यू दिए, सारी चीज़ें हुँ। जब हो गई, फाइनल हो गया, तब हमने घर बताया। क्योंकि हम जी, चाहते जी। थे किसी भी तरह से कोई रुकावट ना बने, कोई रिजेक्शन नहीं चाहिए हमें। हमें हर जी, हाल जी। में कहीं न कहीं एंट्री लेना है। जी, जी, जी। तो हमने वहाँ पर एंट्री लिया, उसके बाद धीरे एक्सपीरियंस हुआ और आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हाँ। जी, जी। हम लेकिन वहाँ पर जो है प्रिंसिपल साहब के साथ रहना शुरू किए जानबूझ करके। जी, जी। सुबह उनकी बैग को अपने कंधे पे टाँगते, उनका टिफ़िन हाथ में लेते, उनके साथ स्कूल जाते, चाबी जी, जी। अपने हाथ से ताला खोलते, जी, जी। पूरा दिन स्कूल में पढ़ाते। जी। उसके बाद फिर शाम हो जाता, सारे टीचर अपने-अपने घर, अपने-अपने क्वार्टर पे चले जाएँ। हम कहे जी। हम तो यहाँ जंगल में रह रहे हैं, जाके भी क्या जी, कर लेंगे और हम सही आए है हैं सर। सीखने। सही है। इतना धक्का खा चुके थे एक्सपीरियंस के लिए कि हमें ये था कि हमें तो सब सीखना है। जी। फिर जो है स्कूल टाइम के बाद भी सर से सर कोई काम है, हाँ ये रजिस्टर है ले जाओ, ये एंट्री करना है कंप्यूटर पे कर दो। आता नहीं है पूछ-पूछ करके कंप्यूटर वाले सर ये हाँ। कैसे होता जी। है? सर एक्सेल पे काम कैसे करते हैं? सर वर्ड में ये जी, चीज़ जी। करना है कैसे होगा? सब पूछ-पूछ करके हमने करना शुरू किया। जी। और जब प्रिंसिपल साहब निकलते थे, शाम को फिर निकलते थे उनके साथ। फिर जी। उनके लिए उनके चूँकि साथ रहते थे, वो बड़े हैं और जी। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था, खाना खुद ही बनाना था, तो खाना भी हम ही बनाते थे। जी। सुबह का न चाय नाश्ता हो या रात का खाना हो या टिफ़िन पैक करना, सारा चीज़ मतलब एक तरह से 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, सिर्फ़ जी। इसलिए कि कुछ हमें हर सीखने चीज़ को मिले। सीखना था। रात के 11 बजे प्रिंसिपल साहब बैठ जाते थे कोई रजिस्टर लेकर के और खाना-पीना जी। हो गया, आवाज़ दे दिए, क्या कर रहे हो पुनीत? हाँ सर बताइए। सर ये ले जाओ ज़रा सा ये रजिस्टर देखो तो इसमें ये थोड़ा कहीं गड़बड़ हो रहा है। अब वो दे दिए रात के 11 बजे 12 बजे भी, तब भी जब तक वो जगह है उनके साथ बैठना है। जी, तो जी, ये जी। सब हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो है हर चीज़ सीखना था, कल को फिर कहीं और जाएँ, कोई जी। ये ना कहे कि हमें आता नहीं है। कोई बिल्कुल सर। और रीज़न भले दे दें, लेकिन ये रीज़न नहीं बनना चाहिए। जी, और जी, फिर जी। हमने पढ़ाया केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों में, हमें जी। डीएवी में मौका मिला, डीपीएस में भी कुछ समय पढ़ाया। अच्छे जी, स्कूलों जी। में पढ़ा करके आज के तारीख में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ हम जो है अपना बिल्कुल। सीवी सेंड करें और कॉल ना आए। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। आज तक हमें 17,000 के नीचे का कभी ऑफर नहीं हुआ है। जी, जब भी जी, हुआ जी। है मिनिमम 17,000 तक का ऑफर हुआ है, 17,000 प्लस रहना, खाना-पीना, सबसे मिनिमम जी, ये जी। ऑफर हुआ है, नहीं तो इसके ऊपर ही हमें ऑफर हुआ है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, हमें पता हो गया ना कि हम हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश हमें नहीं आती है। जी, हमें बिल्कुल। पता हो गया कि हम यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई की ज़्यादा डिमांड है। हाँ। हमें पता हो गया हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब हमें अपनी चीज़ों को जो नेगेटिव हैं, तो जी। उन नेगेटिव चीज़ों को जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, उस पर फ़ोकस ना करके जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उस पर फ़ोकस जी। करें। तो जी, वो जी। चीज़ हमने फ़ोकस किया, हमने चेंज किया और आज जो है अपनी कंडीशन को हम काफ़ी कुछ चेंज कर दिया और इसमें एक अच्छे पोज़ीशन पर आ गए। बिल्कुल सर, सर मौका मिलता है बस यही है कि गेन कर लेना चाहिए। मैं तो फर्स्ट जॉब सर मैंने मेरी गुड़िया हो गई जब पढ़ रही थी वो यूकेजी क्लास में थी। प्रिंसिपल सर ने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, सर संडे मेरे हस्बैंड को बुला लिया कि मैम को जॉइनिंग करवाइए, शी इज़ एजुकेटेड हुँ, एजुकेटेड बंदी है, इसको आप जॉइन करवाइए। क्यों ये घर पे है? बेटी तो चली जाती है, एक ही बेटी है, स्कूल जाती है, उतने हुँ, टाइमिंग में इनको रहना है। सर फर्स्ट जॉइन किया जॉब, उसके बाद इतना सीखा उसके बाद जॉब छोड़ने का मन नहीं किया। जहाँ जाते चलिए हैं सर यूकेजी में स्टार्टिंग की थी अच्छा, और 6 मंथ निकले ओनली। अच्छा, दिसंबर में ज्वाइनिंग किया, न्यू सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, मुझे साइंस दे दिया गया 4 to 8th का। अच्छा, नो मैम यू आर नॉट एबल टू यूकेजी क्लास, हुँ, आप अपना साइंस लीजिए सब्जेक्ट। सर विद इन आप सोचिए सर दिसंबर में ज्वाइनिंग था, अप्रैल में मुझे हुँ, न्यू हुँ। सेशन में उन्होंने मुझे साइंस मेरा सब्जेक्ट खुद ने दे दिया तो उन्होंने। यही चीज़ ना कि आप जब जाएँगे आपके अंदर कोई क्वालिटी है, जी। तो जैसे कहते हैं ना कि सोने की परख जो है सुनार को होती है, जी, जी, एक जी, जौहरी वही जी चीज़। कर पाता है हीरे की परख। तो ऐसे ही आपके अंदर अगर टैलेंट है, हुनर है, हाँ, तो सर वो हर जगह वो हर आपका जगह माना जाए। दिखेगा। ठीक बिल्कुल है, थोड़े दिखेगा। समय के लिए हो सकता है कि आप की चीज़ों को कोई परख ना पाए, आपको स्ट्रगल करना पड़े कम पैसे में, लेकिन जी, जैसे-जैसे चीज़ें सामने आएँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है आपके टैलेंट का सामने जी, वाला अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना करे।
कौन सा सर ऐसा स्कूल वाला होगा जो अपना फायदा नहीं चाहेगा? बिल्कुल सर, राजस्थान में अपने ये ग्रीन वैली स्कूल है, लास्ट ईयर 10th टॉपर अपने स्कूल का ही रहा था, जिसमें मैं अभी ले रही हूँ। आज हम्म। मेरी डॉटर की 50% डिस्काउंट मिल रही है। 3 मंथ का फीस उसका सर 26,000 है। आज मैं अच्छा। 50% डिस्काउंट ले रही हूँ, मतलब अच्छा फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा है, हम्म। अच्छा है सब। तो आज मुझे सर पूरा, अब मैं देख रही हूँ 9th में अगर मैं 50% डिस्काउंट ले रही हूँ तो सर मेरा तो फीस ही आधा हो गया। तो ड्यू टू एक तरह से ये भी आपको जो है प्लस ये है। बेनिफिट। हाँ हाँ, सर, बेनिफिट बहुत मिल प्लस रहा है। पॉइंट, हाँ बिल्कुल प्लस पॉइंट है सर। आज 50% डिस्काउंट मुझे मिला, और जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है तब से मेरी गुड़िया की 50% डिस्काउंट में जा रही है, बिकॉज हमेशा अच्छे स्कूल में रही, और फी कितनी जा रही है, 50% डिस्काउंट जा रही है। और अब विद इन अ ईयर 6 मंथ के अंदर मान लीजिए, मुझे लास्ट ईयर मई की भी सैलरी उन्होंने इसलिए दी कि मैम योर वर्क इज टू गुड, हम्म। इवनली मतलब 1 ईयर हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद ये लोग अपनी वेकेशन, समर वेकेशंस की हम्म। सैलरी देते हैं। अच्छा। बट मेरी सैलरी सर पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था, और मई की सैलरी मुझे अब मिली, और अच्छा। अब मई जून की भी मिलेगी। तो सर वो अपना वर्क बोलता है, और मेरा 18% इंक्रीमेंट लगा, अदर टीचर का 10% नहीं लगा सर। प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, हम्म। प्राइवेट स्कूल है, किसी का 6%, किसी का लगा ही नहीं, किसी का मैक्स टू मैक्स 10। मैंने हाँ, 18% इंक्रीमेंट लिया है सर, बहुत 1 ईयर बढ़िया। कंप्लीट होते हुए। तो सर ऐसा नहीं है, अगर नॉलेज है तो वो जज करेगी और आपका काम ही बोलेगा। कोई बिल्कुल। भी प्राइवेट स्कूल में आपको कोई रिलेशन है ना, वो नहीं, वो जाएगा, आपका हम्म। काम ही, उसको प्रायोरिटी आपकी काम ही है सर। तो ये तो चीज मैं सर समझ गया, अभी भी मैं अपनी डॉटर के चलते समझी, शायद मैंने ज्वाइन नहीं किया होता। ज्वाइन भी सर ने मुझे संडे मेरे हस्बैंड को बुला के ज्वाइन करवाया है, ये देख लीजिए आप। करती क्या है मैम, घर पे तो रहती हैं, हम्म। आप उनको बोलो ज्वाइन करें। अच्छा, तो ऐसे ऐसा, जैसे आपको कॉल हुआ, जी जहाँ हम केवी में थे, नागालैंड में, जी जी तो वहाँ पर एक जीटीओ साहब थे बीएसएनएल के जी उसमें। जी तो प्रिंसिपल साहब जो है, स्कूल में कुछ भी होता था, ब्रॉडबैंड वगैरह दिक्कत, तो उनको बुलाते रहते थे, अक्सर मुलाकात होती रहती थी। जी जी। तो एक दिन पता चला कि उनकी मिसेज जो है संस्कृत से ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा, तो और संस्कृत से हाँ, ग्रेजुएट रहा। तो स्कूल में संस्कृत पीजीटी की पोस्ट खाली थी, कोई था नहीं। जी जी। संस्कृत नहीं, हिंदी का पोस्ट खाली था, कोई हाँ था हाँ। नहीं। तो प्रिंसिपल साहब ने जो है, इंटरव्यू वगैरह हो चुके थे, कोई आया नहीं, कोई मिला नहीं, तो उनको जानकारी हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है, तो ये संस्कृत से जब ग्रेजुएट हैं तो जी इनको ही बुला लेते हैं, जी जी। और काम चलाते हैं इनको, इनसे ही। बिल्कुल तो उनसे बिल्कुल। बात किए, और तो हम्म, उन्होंने कहा ठीक है। तो उनकी जी श्रीमती जी को बुलाया गया, ज्वाइन करा दिया गया। जी 3 दिन 4 दिन पढ़ाई। 3 दिन 4 दिन में प्रिंसिपल साहब ने जो ऑब्जर्व किया, 5वें दिन जी उन्होंने मना कर दिया। जी तो ये क्यों? आपको जो है ज्वाइन करने के बाद जो है प्रमोशन जी मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, और जी उनको भी बुलाया गया, लेकिन उनको 5वें दिन मना कर दिया गया। तो कहीं न जी। कहीं आपकी जो एक्सपीरियंस सर है या टैलेंट सर है वो या हमारी नॉलेज, मेहनत, सर मेहनत मेहनत। होती है, जो जिस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, वही मैं अपनी डॉटर को कहती हूँ, अभी पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कभी भी लाइफ में ओपन करोगे उस पेज को, हुँ, रिकॉल आ जाएगा आपको। हो सकता है आप भूल चुके हो, बट हुँ, जैसे ही रीड करोगे आप रिकॉल कर जाओगे, हाँ ये चीजें मैंने ऐसे पढ़ी थी, और मुझे ऐसे। सर बहुत मुझे बढ़िया। 2021 में सीबीएसई में मैं रजिस्टर्ड हो चुकी हूँ। तो हुँ, सर ये अपना मुझे 10th का हुँ, हुँ। कॉपी चेकिंग का वो मिला। अच्छा। और सर मैं तो बायो से, हुँ, हुँ। और मेरे पास आया मैथ्स का, 10th की अच्छा, मैथ्स की कॉपी चेक की है मैंने सीबीएसई की सर। अच्छा। और वो अगर स्कूल को, अगर जैसे टीचर मना करता है, तो आई थिंक ऐसा कुछ है उसका प्रोविजन कि 51,000 रुपीज चार्ज पे करना पड़ जाता है स्कूल को, अगर आपके स्कूल का टीचर हुँ, हुँ। नहीं आएगा। अच्छा। तो रिंगस में ज्वाइन किया था मैंने, सीकर में मोदी स्कूल है सर, वहां मैं स्कूल में, मैंने कहा सर मैं रिस्क पे जा रही हूँ, मैं हुँ, मैथ्स कैसे करूंगी। लेकिन सर जब उन्होंने फर्स्ट डे पेपर दिया, आंसर शीट सामने आई, हुँ, हुँ। सबको समझ में आने लग गया, आराम से सर चेकिंग हुई, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं आपका हुई मुझे। आपका मैथ कब तक था? सर मैथ मेरे पास 12th तक का। अच्छा, 12th तक था, जी तभी आप कर पाए हैं। हाँ। नहीं सर वो सामने आता गया ना, हुँ, कि हुँ। इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये ऐसे, हुँ, क्योंकि हुँ। मैथ्स तो मैंने फिर बिल्कुल टच नहीं किया, क्योंकि साइंस पढ़ा रही थी, हुँ, हुँ। मैथ टच नहीं किया। और लेकिन साइंस में, लेकिन जो आपने जो पढ़ाई किया था, तो वो तो यस सर, वो सारा वहाँ चीज़। सर वो मुझे याद आते हैं मेरे कैलाश हुँ, सर हुँ। के से मैथ पढ़ती थी मैं। हुँ, हुँ। तो मुझे बहुत याद आते हैं, कहते हैं उन्होंने मुझे ऐसा दिया है कि जो मैं लाइफ टाइम कहीं भी बैठ के यूटिलाइज कर सकती हूँ।
ये चीजें आज मैं कहती हूँ 8th तक के मैं अपने कोचिंग को मैथ पढ़ा रही हूँ, कोचिंग में बच्चों को मैथ पढ़ा रही हूँ, तो मैम आप तो साइंस पढ़ाते हो, आपको मैथ अभी तक लर्न है? मैंने कहा लर्न नहीं है, ये सीखा है। हाँ, सीखा आप लोगों हुआ का है और मीनिंग, प्रैक्टिस। आप लोग लर्न का मीनिंग करते हो याद करना, मेरे लैंग्वेज में लर्न का मीनिंग है सीखना। मैंने सीखा है, तो ऐसे ही आप भी सीखो जैसे मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। ये यही चीज है सर। यही सारी चीजें, जैसे आज अभी एक मोहतरमा से बात हो रहा था, हो सकता है कल हम ऑडियो उनका डालें। जी 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 उनको भी हमने बताया, वो भी परेशान थी थोड़ी, तो हमने सारे ऑप्शन दिया उनके। शायद हाँ, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। हाँ, एक और सर अभी बीच में आया भी था, आपने मृतक आश्रित करके हाँ डाले हाँ थे। हाँ, नहीं आज जो अभी जिनसे बात हुई वो अभी डाले नहीं हैं। जी 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 तो उन्होंने कोई मेरा ऑडियो सुना था, तो मेरे पास कॉल की। और जी उनके हस्बैंड जो थे जी वो शायद फोर्स वगैरह में कहीं थे। जी 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 तो उनको उसमें जो पद दिया जा रहा है उसके लिए जो फिजिकल वगैरह मांग रहे हैं वो ये कंप्लीट नहीं कर पा रही कंप्लीट। हैं। जी 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 तो इनको लगा कि कोई और ऑप्शन हो, तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए फ़ोन की थी। जी 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 तो फिर इनसे जब बात होने लगी तो पहले तो जो इनका डाउट था या जो क्वेरी था उस पर हम लोग बात किए। फिर बाद में जैसे-जैसे जी। बात आगे बढ़ी तो फिर हमारी जानकारी में आया कि ये बीएससी की हैं, वो भी मैथ से की हैं। अच्छा अच्छा सर। बातों-बातों में ये बात निकल कर के आया। तो जी फिर जी जी हमने इनको कहा कि आप कोई जॉब मत तलाशो, आपको पेंशन मिल रहा है अच्छा खासा है। जी 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 आप जॉब करोगी, आपको जो है बच्चा छोटा है, जाना पड़ेगा, छोड़ कर के काम करना ही पड़ेगा। जब जॉब मिल जाएगा, पैसा तो आ बिल्कुल जाएगा, लेकिन फिर बिल्कुल। बच्चे को परवरिश करने में। हम्म, तो इनको हमने बताया कि, और इनके देवर जो हैं वो बीसीए कर रहे हैं। तो हम कहा घर में जी ही जो है एक बंदा कंप्यूटर नॉलेज रखता है, जी जी आप जी जो है उनका सपोर्ट लेकर के इनको हमने कहा आपका मैथ की बहुत डिमांड है। ये जो बिल्कुल सर। फिजिक्स वाला है उनका उदाहरण हमने दिया, वो भी जी यहीं से शुरुआत किए रहे यूट्यूब से। और यूट्यूब जी पर जी आइए 6 से शुरू कीजिए मैथ पढ़ाना, 6, 7, 8 सिर्फ 3 क्लास का मैथ पढ़ाइए। जी आने जी वाले कुछ सालों में आप जो है बहुत अच्छे लेवल पहुँच जाएँगे, उनको भी हमने यही सजेस्ट किया। जी 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 तो बस स्टार्ट करने की देरी है, जी बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल हो तो आप भी आइए यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल सर, कोशिश करती हूँ अभी। हुँ। और ये क्या कहते हैं सर, ये जो लोग मजबूरी बताते हैं, हमें तो भगवान ने वहां खड़ा किया है कि नहीं, मजबूरी तो देखनी नहीं है सर। 2.5 साल पे मेरी मम्मी का एक्सपायर हो गई थी। 6 की में थी मैं, तब से मैं खाना भी बना रही ओह! हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, ओह! और परसेंटेज बहुत भी अच्छा। अच्छा ले रही हूँ सर। तो ये हुँ, स्ट्रगल तो सर आई थिंक ऑब्वियस सी बात है, 2.5 ईयर हाँ। में जिसकी मदर नहीं रहेगी वहीं से हुँ, लिखना हुँ, शुरू हो गया, हुँ, और अभी तक कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम सर। इसलिए स्ट्रगल से तो नहीं घबराती हूँ। हुँ, बस हुँ। एक बात ये होती है ना सर, आगे आके कि लगता है हाँ मिलने वाली है तो मिल जाए। ये तो है। नहीं, हाँ वो भी होगा, बस थोड़ा-सा और जी अभी ये गवर्नमेंट जो है जी नई-नई बनी है। जी 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 अब आगे बिल्कुल। की चीज़ें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो इन्होंने प्लान किया है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? सर, और वो ये तो मुझे ट्रस्ट है पूरा। वो ट्रस्ट क्या, मुझे अंदर से लग रहा है कि हाँ एक बार छोड़िए, अब की बार मिलेगी। बिल्कुल मिल जाएगा। और ये जो 45,000 है या 51,000 हाँ जो भी, ये अलग जी है और वो जी, अलग है। ठीक है? उसमें तो सर एज का में भी आ जाएगा। हाँ हाँ, इसमें तो हाँ। एज का हाँ, भी आ इसमें तो सकता है, रहेगा क्योंकि एज का। 39 का मेरा कंप्लीट हो गया है, दिसंबर में 40 कंप्लीट हो जाऊंगी मैं। चलिए, अगर उससे पहले आ जाएगा तो इसमें भी हाँ ट्राई तो मैं कीजिएगा। इसमें ट्राई करेंगे, हाँ हुँ, हुँ। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, रखें फिर? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।